अपने आंखों को बंद करें। फादर धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान जमीन आसमान के मालिक प्रभु यीशु मसीह, तो महान और पवित्र परमेश्वर खुदावंद, न आपके जैसा कोई है न कोई था न होगा प्रभु जी। मैं परमेश्वर, तू महान और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका स्वागत करते मेरे परमेश्वर। आज आप इस स्थान पर परमेश्वर उपस्थित हुए खुदावंद, आज आपकी तख्त लगने पाए मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आज आपका यहाँ पर होना जरूरी है खुदावंद। मेरे परमेश्वर, आज हम आपको बुलाते हैं प्रभु जी, हम पुकारते हैं परमेश्वर। सभी भाई सभी बहन अपने आंखों को बंद करें, एक मन हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर आपके बीच में आना चाहता है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी। परमेश्वर का आत्मा अब आपको एक एक जन को छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में, यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि तुमको परमेश्वर का आत्मा छुए और तुम आजाद हो जाओ। तुम सिर्फ को ग्रहण करो यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने वाला है। जितने लोग एक विश्वास लेकर आए हैं, हमारा परमेश्वर एक लोगों को शिफा देने जा रहा है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, तुम महान है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। होली स्पिरिट, स्वागत है आपका परमेश्वर के जीवित और पवित्र हाजुरी में। हालेलुया 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया हालेलुया। आप सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और कोई भी शोर नहीं करेगा। बच्चे फोन रख दो, नहीं तो हम मारेंगे। हालेलुया हालेलुया। सबको मेरी आवाज समझ आ रही है? हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर आप सबको एक एक जन को आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। आज के दिन आपको सेम ही रखेगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के उस आशीष को लेना चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया।
यदि आप तैयार हैं तो हमारा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। यस। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है? यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ और हमारे साथ एक वायदा किया है। हालेलुया। हालेलुया। वादा का मतलब समझते हैं? वादा किसे कहते हैं? वादा क्या होता है? बताएगा कोई? वादा किसे कहते हैं? हाँ जी प्रेम भैया, वादा किसे कहते हैं? जब हम किसी एक दूसरे को ये चीज करने के लिए, वो काम करने के लिए पक्का कर देते हैं। हालेलुया। 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 वादा होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी हमारे और आपके साथ क्या किया है? वादा किया। क्या वादा किया है? क्या वादा किया हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। मैंने थोड़ा फूल थोड़ा आगे कर दो, ये चीज में थोड़ा आगे कर दो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही सबको? यस। समझ आ रहा है? वादा उसे कहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे और आपके साथ जो उसने वादा किया। हालेलुया। हालेलुया। कुछ काम करने के लिए हमारे और आपके साथ में कोई बात हुई है, उसको पूरा करने के लिए उसे बताया जाता है कि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे क्या किया है? वादा किया है। हालेलुया। अब फिल्म वाला जो सॉन्ग होता है बहुत अच्छे से तुरंत समझ जाते हो आप लोग कि वो क्या बोल रहा है, क्या कहता है सॉन्ग, क्या कहता है हिंदी। कितने लोग सुनते हैं हिंदी सॉन्ग? हालेलुया। हालेलुया। हम सॉन्ग को भोजपुरी हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, जो आत्मिक नहीं है, उस सॉन्ग को हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये सॉन्ग क्या बोल रहा है। अच्छा जी, वादा करने के लिए बोल रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। हालेलुया। अब जो वादा, रियल जो वादा है, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके पिता ने जो हमसे और आपसे किया है, उस वादे को हम पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है। यस। जो सच में जो वादा है हमारे से आपसे परमेश्वर ने जो किया है, उस वादे को हम समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समय है और अच्छा यह है कि हम परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है, हम उसको समझ पाए और उसके साथ वादा निभा पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये लड़के लोग कहाँ चले गए? माइक लेने चले गए कि माइक सेट करने गए? हालेलुया। हालेलुया। सो टाइम है कि परमेश्वर ने जो हमसे और आपसे वादा किया था, उस वादे को निभाने का टाइम है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने, मतलब जो आपके हमारे पिता ने जो वादा किया है, वो तो निभाएगा, मैं श्योर है। हालेलुया। हालेलुया। देखा तो भाई, पीछे कैमरा चल रहा है। हालेलुया। कैमरा चल रहा है भाई। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमसे और आपसे जो वादा किया है, वो निभाना चाहता है, वो निभाएगा, ये पक्का है। हालेलुया। हालेलुया। और हम और आप क्या उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? यस। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम और आप तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो जो वादा उसने हमसे और आपसे किया है, सब पूरा करेगा। वो कहता है, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। हर एक तुम्हारे अनबन काम को मैं उसे पूरा करूंगा। जो चीजें, जो आशीषें शैतान ने आपके लाइफ में चुरा के रखी है, मैं उसे तुम्हारे लाइफ में भेजूंगा। हालेलुया। यह वादा परमेश्वर का है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार हैं? हम परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपके समीप आते हैं खुदावंद, और आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी। आज यहाँ पर उपस्थित हो परमेश्वर, आज आपका आत्मा, आज आपका पवित्र आत्मा हमसे बातें करे खुदावंद। मेरे परमेश्वर, आज हमसे न रहे प्रभु जी। आज हमारे जिंदगियों में जितने भी बुरे काम है खुदावंद, आप तूने जो वादा किया खुदावंद, जो आज हमारे बीच में रहने का, हमें संभालने का, आज हमें संभाले परमेश्वर। और परमेश्वर हमारी जिंदगियों से हर एक वो चीज आती रहे जो तुझे नहीं पसंद है। आमीन। मेरे प्रभु जी, अपने वादों को पूरा कीजिए हमारी लाइफ में। मेरे परमेश्वर, हम पर दया करें। हम आपके ना समझ बच्चे, बेटे और बेटियां हैं खुदावंद। आज हम पर दया करें, हमें बताएं, हमें सिखाएं। हमारे मार्गों को आप जानते हैं, हमारे रास्तों को आप जानते हैं, हमारे उठने बैठने को आप जानते हैं प्रभु जी, हमारे चलने फिरने को आप जानते हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी, आप आपका आत्मा हम पर दया करें खुदा। अपने आंखों को बंद किए हुए हैं और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको एक एक जन को, परमेश्वर के सरदूत आपको छू रहे हैं और एक एक जन आप परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार हो रहे हैं। यीशु मसीह आपके बीच में आ चुका है और वो आपको छूना चाहता है, आपको आज आत्मिक समझ देना चाहता है, आज आपको आत्मिक जिंदगी देना चाहता है, आज आपसे बातें करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको प्रफुल्लित देना चाहता है। यीशु मसीह आज आपके बीच में। तो यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। आज आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर और इनके बदले हो जाती है। आज खुदा तेरा यूं इनसे बातें करे परमेश्वर, शिकायत करती है और हर एक जो ताकत ये छोड़ना चाहती है प्रभु जी, ताकि मेरे वचन को इनकी जिंदगी में जगह देने का प्रभु जी, इनकी जिंदगी को मैं यीशु मसीह के नाम से नशा करता हूँ परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, आज तुम्हारा आत्मा एक एक जन को छुए और एक एक जन आज तुम्हारे वचन के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। कम करो उसका आवाज। हालेलुया। थैंक यू। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस हालेलुया। सो तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? हालेलुया। हमारा यहाँ पर आना, हमारा यहाँ पर आराधना करना, हमारा यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनना एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। और कितने लोग समय से आ जाते हैं? आज भी बताएंगे आप लोग कितने लोग समय से आ जाते हैं। हमारी आराधना टीम आपको देख देख कर, आशा देख देख कर बोर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समय से आ जाते हैं? अगर हमारे और आपके घरों में शादी रख दिया जाए या कहीं भी शादी रखा जाता है, जब हमें और आपको इनविटेशन, जब हमें कार्ड आता है, हमें बुलावा आता है, न्योता आता है, तो हम उस शादी में जाने के लिए क्या करते हैं? एक हफ्ता से तैयारी बनाना शुरू कर देते हैं। वो बोलेंगे भैया मुझे तो कोट पहन के जाना है, वो बोलेगी नहीं मुझे साड़ी पा के जाना है। हालेलुया। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सारा कुछ हिसाब किताब एक हफ्ते से लगाना शुरू कर देते हैं और वो लोग सारा कुछ कर भी लेते हैं एक हफ्ते पहले। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग तो ऐसे भी एक हफ्ता पहले पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर बराती जाना होता है या जहाँ पर शादी होता है। हालेलुया, हालेलुया। करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? हालेलुया। बेटा फोन साइलेंट कर दो, थप्पड़ मार के पहले पीछे फेंको। हालेलुया। क्या होता है जब हमें न्योता दिया जाता है, हमें बुलावा भेजते हैं ना कोई कि हमारे यहाँ शादी है आ जाइएगा, तो हम एक हफ्ते पहले से, चाहे में 4,000 लगता है चाहे 10,000 लगता है उसको, लेकिन उसको हमें तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और क्या करते हैं? हमें ये चीज लेना है, वो चीज लेना है, ये चीज लेना है, और क्या करना, सबसे बड़ी बात क्या है कि एडवांस में पहुंच जाना है 1 घंटा पहले। ऐसा होता नहीं होता है? हालेलुया। हम भाई 1 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे वहां पर,
ताकि कोई प्रोग्राम मिस ना हो जाए हमसे। सुबह नाश्ता वाला भी हम अटेंड कर लें और डांस वाला भी अटेंड कर लें, शाम को नाइट वाला खाना भी अटेंड कर लें, छूटने ना पाए कोई। हालेलुया। और हम इतना समझदार हो जाते हैं, इतना चौकस हो जाते हैं एक शादी के लिए, जो नॉर्मल एक शादी है इंसानों के बीच में जो होता है। हालेलुया। और क्या हम उस परमेश्वर, महान परमेश्वर के संगति में बैठने के लिए, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, उसका जो शादी, जो उसका ब्याह है, उस मसीह यीशु का जो ब्याह का समय होता है, क्या हम उसमें उपस्थित होना चाहते हैं या नहीं? हालेलुया। हम और आप क्या होता है, तो सोचने कोई बात नहीं है, एंड पे पहुंच जाएंगे जब खाना वाला सिस्टम होगा। हालेलुया। हाथ रखने वाला, डांस वाला जब प्रोग्राम होता पहुंच जाएंगे। हालेलुया। अगर हम नाश्ते वाले भी टाइम में पहुंच जाए हैं, क्या हो जाएगा भाई? फिर तो हम सुबह से भी मोटे तगड़े और हेल्दी भी हो जाएंगे। हालेलुया। यदि हर बार ऐसे करेंगे, नाश्ते वाले भी टाइम पर पहुंच जाएगा, मतलब आराधना वाले टाइम पर भी पहुंच जाए यदि हम, तो क्या होगा? हम अच्छे, हमें भूख की, हमें कमजोरी महसूस नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि हम नाश्ता किए होंगे, प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे? एंजॉय कर पाएंगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाएंगे। यदि हम आराधना में नहीं आ पाते हैं, आराधना के टाइम पर यदि हम नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो क्या होता है? हम बड़े कमजोर से रह जाते हैं। हालेलुया। 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 समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। इसीलिए हमें उस शादी के लिए इतनी टेंशन होती है, लेकिन परमेश्वर के हजूरी में पहुंचने के लिए टेंशन नहीं रहती है। हालेलुया। हमें जरूरी क्या है? हमें जीवन कौन देगा? वो शादी या परमेश्वर का हजूरी? हालेलुया। हमारे और आपके लाइफ से संघर्ष को कौन दूर करेगा? परमेश्वर या वो शादी? हम शादी में कई बार जाते हैं तो हमारा बोर्ड भी गायब हो जाता है, कई बार हमारा पैसा भी नुकसान हो जाता है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? एक बार मैं एक जगह पर रात गया, वहां पर मैं लेट गया और ऐसे जगह पर उन्होंने चारपाई डाली हुई थी, मच्छर ही मच्छर थे वहां पर। चलो मच्छर था, कोई बात नहीं। ओ एक मेढक आया, हमारे अंगूठे को पकड़ के सिर्फ काट लिया। हालेलुया। वो ना मेरे खून भी निकलने लगा पैर के अंगुल में। हालेलुया। तो शादी में वहां जाने के लिए हम इतना तैयार होते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, वहां हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। अब परमेश्वर की हाजिरी में पहुंचने के बाद दुख खत्म होता है, लेकिन हम पसंद क्या करते हैं? जल्दी जाने के लिए शादी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि यदि हमें जीवन प्राप्त करना है तो परमेश्वर की हजूरी से प्राप्त होगा। हालेलुया। ना कि आपके शादी में जाने से। हालेलुया। मैं आपको रोकता नहीं कि शादी में ना जाओ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी एक शादी से भी बढ़कर होनी चाहिए। परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना एक शादी से भी उत्तम काम है। हालेलुया। सो मैं टाइम से आए। हमारा टाइमिंग क्या है ऐसे चर्च का? बताएंगे आप लोग? 11 से 2। भाई साहब आप 12 बजे आए इसलिए बोलती हूँ। हालेलुया। 10 से 2 बजे तक है, लेकिन हम 10 बजे से इंतजार करना शुरू करते हैं कि अब आएंगे लोग, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। पता लगता है हमारी आराधना टीम भी वेट करने लगी, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सब लोग इंतजार करते हैं, आराधना छोड़कर इंतजार करते हैं, और उसके बाद भी हम लोग नहीं पहुंचते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर की हजूरी में प्रॉपर तरीके से, आपको एक बात बताऊं, ये जो संडे का दिन है ना, हमें पूरा दिन 12 घंटे परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। समझ रहे हो आप? लेकिन हम लोग 1-2 घंटा भी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका ध्यान मेरे पास है या नहीं? हालेलुया। आपका ध्यान परमेश्वर कलाम के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हमें और आपको 1-2 घंटा परमेश्वर की हाजिरी में बैठना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हालेलुया। हमें चाहिए क्या? कि हमें 12 घंटे भी परमेश्वर को देना चाहिए। हमें 24 घंटे परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 2 घंटा देते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को उसके समयों पर आप चलते रहेंगे, हमारा परमेश्वर आपको आशीषित कराएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, सारे जो निकालेंगे यहोशू की पुस्तक। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक को निकालेंगे, उसका पहला वचन। हालेलुया। जी, हमारे पास यदि वो समय, वो टाइम यदि हम परमेश्वर को दे रहे हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे और आपके लाइफ में कार्य करेगा। अन्यथा इसे हम सोच रहे हैं कि नहीं बस चलो ठीक है, वहां जाना है, बैठना है, सुनना है, यदि हमारी और आपकी सोच यहीं तक है तो यहीं तक रह जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको आशीषित होना है, छुटकारा लेना है, तो आपको परमेश्वर के वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। हाँ जी, यहोशू की पुस्तक अध्याय पेज नंबर 262। यहोशू 1 अध्याय उसका 1 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमेशा अपने आप को गर्म रखो ताकि परमेश्वर की हजूरी में आप तैनात रहो। हालेलुया। 1:1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र कहा था, मेरा हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का दास मूसा की मृत्यु हो जाने के बाद परमेश्वर के सेवक मूसा को कौन कौन जानता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास मूसा को कौन कौन जानते हैं? हालेलुया। वचन बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जो सेवक था, नून का पुत्र, जो उसका सेवक था यहोशू। नून का पुत्र कौन था? यहोशू। वो कौन था? उसका मूसा, जो जिसकी मौत हो गई थी, उसका क्या था? वो सेवक था, एक उसका चेला था। हालेलुया। कहता उस चेले से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। हालेलुया। कहता उठ और कमर बांध और क्या कर, उस देश को जा जो मैं इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुझे दे देता हूं। हालेलुया। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने नून के पुत्र यहोशू से, जो एक मूसा का एक सेवक था, उसका चेला था, उससे कहा कि हे मेरे बेटे, मैं अब तुझे उस देश में भेजता हूं जहां पर मैं अपने दास मूसा से वादा किया था कि मैं इजराइलियों का छुटकारा कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो उससे शपथ खाई थी, जो मैंने उससे वादा किया था कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह स्थान मैं तुझे दे दूंगा। कहते मैंने उससे वादा किया था, और ऐसा कर कि अब वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब तू उस काम को पूरा करवाने के लिए तुझे तैयार करता हूं, तू वो काम पूरा करेगा। समझ रहे? हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? कहता है जंगल और उस लबानोन के लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र और हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा। हालेलुया। ये वादा किसने किया था? परमेश्वर, एक हमारा और आपका पिता जिसकी हम और आप उपासना करते हैं, उसने वादा किया था अपने दास मूसा के साथ। हालेलुया। और कहता है अब जो उसे वादा किया था, अब मैं तुझे वो तुम्हारे द्वारा पूरा कराऊंगा। हालेलुया। वो एक अब कहता है, एक आशीष देता है, कहता जा
और जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। क्या कहता है? क्या कहता है? जाओ जीवन भर तुम्हारे साथ सदा कोई कोई ठहर न सकेगा। हालेलुया। अपने वचनों, आपने वचनों पर ध्यान देना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आपको जरूरत है वचन की कि नहीं? ये जो है यहाँ पर इतना बड़ा सारा कुछ प्रोग्राम किया जाना, चादर बिछाया जाना, पर्दे लगाया जाना, झाड़ू पोछा, चादर बिछाना, कैमरा लगाया जाना, पादरी खड़ा होना, पुलपट फूल रखने का सारा कुछ मकसद एक ही है, ताकि परमेश्वर का जो वचन है आपको समझ में आ जाए, आपको बताया जा सके। समझ रहे मेरी बात? मैं इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूँ। एक गांव में मैं गया। हालेलुया। मैं एक गांव में गया, वहाँ एक लड़की कहती है, रिश्तेदारी में मैं गया गेस्ट के घर पे, तो वो कहती है, लड़की छोटी सी थी, क्या नाम है, सुबह की तरह। वो कहती है अच्छा इंग्लिश बोलने वाले भैया आ गए। तो मेरे को बड़ा ही शर्म आया भाई। मैं क्या यार, इंग्लिश कौन बोलता है भाई यहाँ पर? मैं तो कभी बोला है, मैं तो खुद नहीं पढ़ना जानता हूँ, मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा? हालेलुया। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि क्या आपको समझ आ रहा है, समझ उसको भी आ रहा था। वो कहती थी इंग्लिश बोलने वाले भैया आ गए हैं। हालेलुया। तो आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? हालेलुया। तो वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे, उस भाई से नहीं बल्कि हमसे और आपसे वादा किया है कि कोई भी तुम्हारे सामने पूरे जीवन भर तुम्हारे कोई सामने ठहर ना सकेगा। यदि कब्र नहीं ठहर सकेगा, हालेलुया, जो हमारे अंदर बचल है, हमारे और आपके सामने कोई भी समस्या, कोई भी शैतान, कोई भी मनुष्य, कोई भी वास्ते हमारे और आपके सामने ठहर नहीं सकती। उसके अंदर इतना ताकत नहीं है, वो इतना महान नहीं है। वो चाहे पैसा हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे जो चीज हो, चाहे तूफान हो, हमारे और आपके सामने ठहर नहीं सकती है। हमें और आपको परमेश्वर ने इतना ताकतवर बनाया है, इतना महान बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। हम और आप अपने आप को क्या समझते हैं? हालेलुया। क्या समझते हैं अपने आप को? क्या समझते हैं हम अपने आप को? बड़ा कमजोर सा, दुखी सा, छोटा कद का, काला सा, ये वो सोचते हैं ना? सोचते के लिए सोचते हैं बहन जी, सोचते कि नहीं ये पहले तो बहुत मोटी थी, बहुत पतली होता जा रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा में मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया। हमारा जो शरीर है, शारीरिक चीजें हमारा कोई मायने नहीं करता। हम जो आत्मा में बलवंत हैं, बलवान हैं, वो मायने करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके सामने बोला है कि वो तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगा। यदि हम आत्मा में बलवंत हैं तो मायने नहीं करता कि हमारा शकल, हमारा डेल डॉल, हमारा शरीर मायने नहीं करता। चाहे वो तूफान हो, कैसी भी समस्या हो, चाहे शैतान हो, चाहे दुख हो, समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे और आपके सामने ठहर नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, हालेलुया, तो वो वचन हमारे बीच में है और वचन के सामने कोई ठहर नहीं सकता। हालेलुया। हाँ जी दिलीप जी, समझ आ रही बात? हालेलुया। शुक्र है। कहते हैं सबसे ज्यादा तो मुझे ही समझ में आ रहा है क्योंकि स्पीकर मेरे ही पास है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको अपने आप को कमजोर या कुछ भी अपने आप को हल्के में नहीं लेना है। हम एक बहुत ताकतवर और एक महान व्यक्ति हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? हम और आप एक ताकतवर। अपने आंखों को बंद करो, बोलो। अपने आंखों को बंद करेंगे, बोलो। हम
हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत महान हैं। हम बहुत महान हैं। हमारे सामने हमारे सामने परमेश्वर के सिवाय परमेश्वर के सिवा कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तुएं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है नहीं है जो ठहर सके। जो ठहर सके। सारा कुछ सारा कुछ हमारे अधिकार में है। हमारे अधिकार में है। मैं जिस वस्तु को चाहूं मैं जिस वस्तु को चाहूं, मैं उसे ढा सकता हूं। मैं उसे ढा सकता हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम और आप एक साधारण मनुष्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे शांत हो जाना, नहीं तो मैं आकर निकाल दूंगा बेटा, मैं आकर निकाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? हम और आप साधारण मनुष्य नहीं है। हम जिस वस्तु को चाहेंगे अपने आगे झुका देंगे। क्यों झुका देंगे? क्योंकि हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके साथ में हमारा परमेश्वर जो महान है वो खड़ा है। हालेलुया। ऑनलाइन बिलीवर जो देख रहे हैं, हम एक साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा जीवित परमेश्वर है। सब कुछ हम नीमा कर देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के विरोध में होगा उसको हम नीमा कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पता है बात, अगर जो लाइव चल रही है ये कहां जा रही है? ऑल इंडिया में जा रही है ना, हर जगह जा रही है। इसके सामने बोलना क्या है? क्या है? हालेलुया। इसके सामने बोल देना क्या है? बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? अगर परमेश्वर हमारा ऐसा ना होता तो इसके सामने मैं नहीं बोलता, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, इसलिए हम इसके सामने भी बोलने से डरते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे लिखा है, पढ़ेंगे जी 5 अध्याय। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कहता तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आगे, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे भी रहूंगा। यस, आमीन। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? जो वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे और आपसे क्या कहता है? ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। बहन जी, आवाज आ रही है? नींद में तो नहीं है, होना भी नहीं। हालेलुया। कहता ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। और हमें और आपको इस टाइम क्या होने की जरूरत है? खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे वादा कर रहा है कि ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। कहता है जिस स्थान में, कहता है वहां पर किसी चीज की घटी कमी नहीं है, वहां पर भूख और प्यास नहीं है। कहता उस स्थान को मैं तुम्हें देने के लिए वादा किया हूं, और अब यह वादा पूरा करने के लिए जो मैंने शपथ खाई थी उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। कहता है इसलिए तू दृढ़ हो जा। दृढ़ का मतलब क्या होता है? हालेलुया। दृढ़ का मतलब होता है कि मजबूत हो जाना, बहुत मजबूत हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। कहता है अब तू मजबूत हो जा, और जिस स्थान को मैं तुझे देने पर बोला था अब वो मैं तुझे देने वाला हूँ।
हालेलुया। तो कहता जो मैंने शपथ खाई थी, जो मैंने कसम खाई थी कि तुझे दूंगा, अब तुझे देने का टाइम आ गया है। हाँ जी, इतना कि तू हिमायत बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी थी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनमें से ना तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। हालेलुया। वचन कहता है कि जो मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें बताऊं, उस वचन के अतिरिक्त उस वचन के ही द्वारा तुम चलते जाना। बेटा नैन्सी, हालेलुया, कहता जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूं उस वचन से ना तो तुम दाहिने मुड़ना ना तुम बाएं मुड़ना। जो वचन जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे ही तुम करना। ऐसे करने से वो आज्ञाएं जो शपथ मैंने खाई थी, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी थी, जो शपथ खाया था, वहां तक मैं तुझे पहुंचा दूंगा। और वो देश कैसा होगा? बहुत ही सुहावना होगा। हालेलुया। जहां पर कभी मरना नहीं है। हालेलुया। बुढ़े नहीं होना है, बच्चे ही नहीं रहना है, बल्कि हमें बहुत अच्छे से साफ सुथरा होके एंजॉय करते रहेंगे। हमेशा एंजॉय करना। हालेलुया। हालेलुया। कहता इतना दृढ़ तू हो जा कि मैंने जो आज्ञाएं हैं उसके अनुसार कर। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या क्या हैं पता है आप सबको कि नहीं? ध्यान देना बहन, परमेश्वर का वचन ही आपके लाइफ में छुटकारा देगा। हालेलुया। एक मनुष्य कुछ नहीं है कि आपको छुटकारा दे सके, सिर्फ परमेश्वर का वचन है कि जब आपके अंदर बोया जाएगा तभी वो उगेगा, उसमें फल लगेंगे। एक मिट्टी होती है जो अकेली मिट्टी होती है, उसको आप साल में देखते रहो उसमें कुछ नहीं उगेगा। हालेलुया। अगर आप उसमें एक बीज डाल दो, कोई भी बीज हो, अनार का हो, सेब का हो, अमरूद का हो, कुछ भी अगर एक बीज डाल दिया जाए ना उसमें, तो वो आप 1 महीना के बाद देखोगे इतना बड़ा पेड़ तो हो ही जाएगा। हालेलुया। वो पौधा कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीज, मिट्टी के अंदर बीज डाला गया है। हम और आप कौन है? हम और आप कौन है? बीज, मिट्टी है। हालेलुया। बीज क्या है? परमेश्वर का जो वचन जो बोला जा रहा है ये बीज है। अगर ये मिट्टी में बोया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? और पौधा उगेगा और धीरे धीरे उसमें फल लगना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? क्या हो जाएगा? इस मिट्टी में जब हम बीज बो देंगे, वचन ऐसा सिखाता है, कहता है परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने अंदर बीज बोलोगे, मतलब परमेश्वर के वचन को बोओगे, तो वो क्या होगा? उगेगा, धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा, धीरे धीरे उसमें फूल आएंगे, फल आ जाएंगे। हालेलुया। उस दिन आपका सेवा करना, उसका सेवा करना काम नहीं, वो आप समय समय पर फल देगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि जैसा मैं बोलूं, जैसा मेरा वचन तुम्हें सिखाया वैसा ही करना, और ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सफल और सिद्ध होंगे। हालेलुया। हाँ जी, आगे देखेंगे, बताएंगे जी। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जहां कहीं जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हमारा और आपका काम कब सफल होगा? कब सफल होगा? वचन क्या बोलता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, ना तो हम परमेश्वर के वचन के ना तो इधर मुड़ेंगे ना उधर मुड़ेंगे, परमेश्वर के वचन पे ही चलेंगे, तो क्या होगा? कहता है तुम्हारे हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हमारा काम सफल हो जाए? हम क्या चाहते हैं? राजा भाई, कैमरा सही लगा हुआ? हालेलुया। नहीं। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं? हमारे काम कब सफल होंगे? हाँ जी, बताएगा कोई? हमारे काम कब सफल होंगे? जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। वो कहता है अब वचन इस तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो हमें कैसे चलना पड़ेगा? जिधर वचन जा रहा है, जो वचन बोल रहा है, हमें उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर वचन इधर जा रहा है तो हम जाएंगे इधर, तो हमारा क्या होगा? काम बनने के बजाय क्या हो जाएगा?
और हम क्या करवाने आए हैं? हमारा काम बन जाए। काम बन जाने के लिए हमें किधर चलना पड़ेगा? जिधर वचन बता रहा है, जो वचन बताया जा रहा है उधर चलने पर हमारे काम बनेंगे। और यदि हम इधर चले जाएंगे या इधर ही चले जाएंगे या पीछे ही चले जाएंगे, सबसे बड़ी बात है, सबसे बहुत दुखित कहानी घटना ये है कि पीछे न चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे खतरनाक और जिंदगी की विनाश का बात ये है जब मनुष्य पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है। हम दाएं मुड़ेंगे तो भी हमारा घाटा है, बाएं मुड़ेंगे तो भी घाटा है, पीछे मुड़ जाएंगे तो महा घाटा है। हमारा काम सफल किस तरफ होंगे? जब हम जिधर परमेश्वर का वचन जा रहा है। हालेलुया, समझ आ रही है? हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। किसमें ध्यान दिए रहना? वचन में। हालेलुया। सुनीता बहन जी, किसके ध्यान देना? हालेलुया। हमें दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। कब कब? दिन रात। दिन रात का मतलब हमेशा। हालेलुया। दिन रात का मतलब ही यही होता है कि हमेशा, क्योंकि दिन अब 7 बजे से शाम 7 बजे तक भी नहीं है, तो शाम को 6 बजे से 8 बजे से लेकर सुबह 8 तक रात ही है। तो दिन रात मतलब दो ही बातों में एडजस्ट कर दिया गया कि पूरा दिन इसी पर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। क्या करना? इसी पर ध्यान दिए रहना। इससे सब तुम्हारे काम सफल और सिद्ध होंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी प्रेम भैया जी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? कहता जिस तरह इसमें लिखा हुआ है वैसा वैसा करने की तू चौकसी करना, वैसे वैसे करने की क्या करना? प्रयास करना। प्रयास का मतलब समझ रहे हैं? प्रयास किसे कहते हैं? हनी भाई साहब, दिलीप जी, कोशिश करते रहो। कोशिश। हालेलुया। क्या करना है? कोशिश करना है। अब कोशिश की बात छोड़ दो, हमें करना है। अगर कोशिश करेंगे तो फिर कोशिश करते रह जाएंगे। हालेलुया। हमने करना है। कहता ऐसा ही करने से तो तुम्हारे काम और सारे सफल होंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिमायत बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत घबरा जाते हैं कि ये काम में करने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, हमारे लाइफ में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। होता नहीं होता है। हालेलुया। कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं या कहीं जॉब भी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार हो क्या पता हमसे हो पाए या ना हो पाए। हमारा जी धक 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 सा होता रहता है। होता नहीं होता है? किसका किसका होता है? अगर मैं यहाँ पर जो प्रचार करने की बोलूं, किसका मन धक धक बोलेगा? हालेलुया। आपको मैं रियल में दिखाऊं? हालेलुया। आपको एग्जांपल दिखाऊं? हालेलुया। कहता है तुम्हारा जो मन है कच्चा ना होने पाए। हालेलुया। कभी भी तो डरना नहीं, भय ना खाना, तुम्हारा मन में दगदगी ना आए। कभी कोई भी काम करो, सब कामों में परमेश्वर तुम्हें सहायता करेगा और तुम्हें बलवंत करेगा। हालेलुया। तुम्हें सहारा देगा। हमें कोई काम करने में
हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब जॉब करने गया तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। हालेलुया। किसी भी फैक्ट्री में आप जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको क्या तुम सब कुछ पता थोड़ी हो जाता है, कुछ भी नहीं पता होता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ जी मैं जॉब करना, मुझे तो पता ही नहीं कि बाऊ यही है। मैं कहा हाँ जी कहाँ है मालिक इधर? कहता हाँ बताओ क्या बात है? मैंने कहा जॉब करना था मैंने। कहता हाँ जी क्या करना चाहते हो? मैं क्या आपके पास काम क्या है? मैं ये नहीं बोलता कि हम अपना रिक्वायरमेंट नहीं बताते हैं, अगले की रिक्वायरमेंट पूछते हैं। हालेलुया। ठीक है जी, हमारे पास यही काम है, ठीक है हम जी सब कुछ कर देंगे। कहते नहीं करवा दो, मैं कहा सब कुछ कर लूंगा, मैं बोला ना, लेकिन हमारी तरफ से सैलरी चाहिए हमें। हालेलुया। तो हम बिना किए हुए अभी एंट्री भी नहीं किए, अगर हम हाँ में हाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारा सहारा देगा, हमें समझ बुद्धि देगा, हम वो कर लेंगे। हालेलुया। हम किसी भी कामों में हम हाथ लगाएं, वचन कहता है कि तुम्हारे काम सफल और सिद्ध होंगे। हालेलुया। हालेलुया। कहता है इसीलिए क्योंकि जहां जहां तो जाएगा तेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, जो काम तुझसे नहीं हो पाएगा वो परमेश्वर तुम्हारे से करवाएगा। हालेलुया। हम तैयार हैं कि नहीं है? अब हमें समझ आ गया कि नहीं कि हमारा परमेश्वर ने हमसे जो वादा किया था सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ करने की सामर्थ्य और ताकत रखता है, और हमें भी वैसा कहता है कि वैसा कर तो भी तेरे अंदर भी ताकत और सामर्थ्य है ताकि तुम हर काम कर सके। हालेलुया। हमारे और आपके लाइफ में कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम हमारे और आपके सामने ठहर ना सकेगी, ये परमेश्वर कहता है। हम तो परेशान हो जाते हैं अगर हमारी लाइफ में एक छोटी सी बीमारी आ जाए ना। हालेलुया। हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में छोटी सी बीमारी अगर आ जाती है, हम तो बोलते हैं हाय प्रभु हम मर गए, अब तो ये हो गया वो हो गया, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बच्चों को क्या होगा, खाएंगे क्या हम? क्या करते हैं? तुरंत रोने पीटने लग जाते हैं और तुरंत हाय करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें और आपको हाय करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि हमारा कौन है? बलवंत है। हम कुछ भी करेंगे सब कुछ काम सफल और सिद्ध होगा। हालेलुया। हमारे और आपके अंदर वो भी ताकत है कि बीमारी को बोलेंगे वो बीमारी हमारे पेट में से गायब हो जा, वो गायब हो जाएगी। हम परेशानी को भी बोलेंगे वो परेशानी तो छोड़ के चला जा, वो चला जाएगा। हमारे और आपके बोलने में इतनी ताकत है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? हमारे और आपके बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है कि जो कुछ कहोगे वैसा हो जाएगा। सिर्फ हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने की जरूरत है। वचन पर चलते जाओ और जो जो तुम कहोगे वह सब कुछ हो जाएगा। आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे बोलने में ही वो ताकत है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें और आपको ऐसा बनाया है कि वैसा कर सकता है। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम कई बार बीमारियों से परेशान होते, नहीं जाएगा, नशे से परेशान होते, यार नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा। हम कर्जे से तंग हैं, ओ यार नहीं कर्जा नहीं जा रहा, कर्जा नहीं जा रहा, कर्जा नहीं जा रहा। लेकिन जिस दिन हम उसे डांटना शुरू कर देंगे, उसको भगाना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ से, उसको भागकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे साथ कौन है? हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और आपके लाइफ में जितने भी रुकावटें, जो भी संघर्ष से आप चल रहे हैं, आज आप सभी को डांटें। आज परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक प्रॉब्लम आपके लाइफ को छोड़ेगा और जाएगा। अपने आंखों को बंद करें। आज वो समय है कि आप डांटें। आपने जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपके पास आवाज है, अपना दम लगाकर आज परमेश्वर आज आपके हर एक
प्रार्थना को सुनेगा। आज आप डांटे उस बीमारी को, उस नशे को, उस दुष्ट आत्मे को, उस सारी प्रॉब्लम को आप डांटना शुरू करें। ओ पवित्र आत्मा जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को बंद करेंगे और डांटना शुरू करेंगे। डांटो 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 डांटो। आज टाइम है, परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है। ओ पवित्र आत्मा जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज खुदा जितने लोग डांट रहे हैं ऊंची आवाज में डांटे, ऊंची आवाज में। आज आपकी आवाज को बीमारी परेशान हो जाए, आपकी आवाज सुनकर और भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, और भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। और फायर 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 और फायर होली गॉस्ट फायर 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 और कम आउट। और हर एक बीमारी और दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे भगाता हूँ, जो इस बॉडी में कार्य करना चाहती है। और बेविचार की दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। और फायर भाग जाए यीशु मसीह के नाम से, भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारा परमेश्वर तुम्हें भगा रहा है। और दुष्ट आत्मा तो हमारे परमेश्वर के सामर्थ के आगे छोटी है। मैं तुम्हें डांटता हूँ और भगाता हूँ। ऊंची आवाज में डांटे, ऊंची आवाज में। और फायर रिलीज करो, फायर 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 और फायर रिलीज करो। आज तुम्हारी जिंदगी को छोड़ा और जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ लंबू याला बसमरी याला बसकंदे। ओ पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। और पवित्र आत्मा के नाम से हर दुष्ट आत्मा की ताकत तुम्हारी जिंदगी में छोड़े, जो हर एक लत जो तुम्हारी जिंदगी में काम करना चाहती है, और यीशु मसीह के नाम में वो कर दे, यीशु के नाम में। और तुम्हें साबित करता हूँ, तुझे आज ही जाना होगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा परमेश्वर तुम्हें फ्री कर रहा है, और फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, और तुम फ्री हो रहे। हर एक दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही है, हर एक लत तुम्हें छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ यारा बसामने यारा बसकंदे लीपू यारा बसकंदे रे बरे 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 संदे। ओ मेरे परमेश्वर, आज तेरे नाम से मैं एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को यीशु मसीह के नाम में आजाद करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और फ्री होली स्पिरिट, और फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में तुम आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो